नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो व्याख्या सहित हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक धारा के बारे में भी पूछूंगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे जिस धारा के संबंध में पूछा था वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 214 के अंदर क्या प्रावधान है, इसके बारे में मैंने आपको पूछा था। तो धारा 214 जिसमें नालियों आदि का निरीक्षण करने से संबंधित है। जी हाँ, इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा कोई भी प्राधिकृत अन्य अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी नाली, मल नाली, शौचालय, फ्लश शौचालय, गृह नाली या मलकूप आदि का निरीक्षण है वो कर सकेगा। कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी या फिर उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी। तो इन दोनों ही कंडीशन में ये नालियों का निरीक्षण है वो किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किसी भी समय स्वयं या अपने सहायक कर्मकारों के साथ किसी भूमि पर भवन में यथासंभव से कम नुकसान करते हुए जहां ठीक समझे भूमि को खुदवा सकेगा। इसके अलावा यदि ऐसे निरीक्षण में कोई नाली, मल नाली, शौचालय इत्यादि अव्यवस्थित या खराब हालत में नहीं पाए जाते हैं तो ऐसा निर्माण सभी शर्तों और नियमों की पालना करते हुए किया गया पाया जाता है तो जमीन को पहले जैसी करने का खर्चा नगर पालिका द्वारा उठाया जाएगा। अन्यथा नियमानुसार नहीं पाए जाने पर कुल खर्च का 10% की जो दर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण प्रभारों सहित स्वामी से ये वसूला जाएगा। तो ये नालियों के निरीक्षण से संबंधित है धारा 214। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र की प्रतियां राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रारंभ से कितने समय के भीतर स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी? तो ये आपको बता दें कि 1 वर्ष के भीतर इसे जमा कराना अनिवार्य है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 के अंतर्गत ये दिया गया है कि नगर पालिका उन समस्त स्थावर संपत्तियों की जो उनमें निहित है या उससे संबंधित है या उसके द्वारा अर्जित की गई है, उन संपत्तियों की जो एक तालिका और मानचित्र संधारित करेगी। अधिनांकित तालिकाएं और मानचित्र की जो प्रतियां हैं वो इस अधिनियम के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत यदि किसी जिले में स्थित नगरपालिका का किसी अन्य जिले में स्थित नगरपालिका से कोई विवाद हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है, तो उस विवाद पर निम्नलिखित में से किसका विनिश्चय अंतिम रहेगा? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान राज्य के अंतर्गत यदि किसी जिले में स्थित कोई भी नगरपालिका किसी अन्य नगरपालिका से कोई विवाद होता है तो धारा 323 के अंतर्गत इसमें संभागीय आयुक्त का जो निर्णय है वो अंतिम रहता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 323 के अनुसार किसी जिले में स्थित नगरपालिका का किसी अन्य जिले में स्थित नगरपालिका से कोई भी विवाद होता है तो ऐसा मामला संभागीय आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो विवाद का संज्ञान कर सकेगा और ऐसे मामलों में संभागीय आयुक्त का जो भी फैसला होगा वो विनिश्चय अंतिम फैसला होगा। इसके अलावा विवाद अगर पंचायत से हो तो जिला कलेक्टर विवाद का संज्ञान लेगा। यहाँ पर आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है धारा 323 के तहत। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 12 में निम्नलिखित में से किसके संबंध में उल्लेख मिलता है? तो अध्याय 12 की अगर बात करें तो इसमें नगरपालिका शक्तियां और अपराध, नगरपालिका की शक्तियां और अपराध से संबंधित प्रावधान है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 12 की अगर बात करें तो इसमें धारा 200 से 297, यहाँ अध्याय 12 में 200 से 297 तक धाराएं हैं जिनमें नगरपालिका की शक्तियों और अपराध से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार
निविदा के प्रारूप किसके अनुसार निर्धारित किए जाते हैं? तो जो निविदा के प्रारूप है वो निर्धारित किए जाते हैं सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के तहत, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 17 में ये दिया गया है। नियम 17 जिसका आपको ध्यान में रखना है, जो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के तहत नियम 17 के अनुसार निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के प्रारूप, निविदा प्रारूप, निविदा और संविदा की शर्तें, सामग्री या माल के क्रय के लिए करार के प्रारूप यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, जो राजस्थान के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में विहित किए गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 88 का संबंध किससे है? जहाँ 88 यानी धारा 88 का संबंध है वो नगर पालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। धारा 88 के तहत अगर बात करें तो प्रत्येक साल 15 फरवरी तक, यहाँ 15 फरवरी तक नगर पालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी से संबंधित ये धारा है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 88 के अनुसार नगर पालिका बजट प्राक्कलन को प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक ऐसे परिवर्तनों के साथ जिन्हें वह आवश्यक समझे आगामी वर्ष के लिए अंगीकार कर सकेगी, उनकी प्रति, उसकी जो प्रति है वो निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। जो बजट प्राक्कलन की प्रति है वो स्थानीय निकाय के माध्यम से राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करेगी। और यदि बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार की राय हो कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, तो वह ऐसे परिवर्तन के लिए नगरपालिका को निर्देश भी दे सकेगी और ऐसे निर्देश नगरपालिका पर बाध्यकारी होंगे यानी मान्य होंगे। नेक्स्ट है, नगर पालिका बोर्ड के मामले में कराधान से संबंधित अपीलें हैं वो कहाँ की जा सकेगी? यहाँ दोस्तों, नगर पालिका बोर्ड के मामले में कराधान से संबंधित जो अपील है ये धारा 121 के तहत दिया गया है। ये स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को ये अपील की जा सकेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 121 के अनुसार कराधान से संबंधी अपीलें हैं वो नगर निगम के मामले में तो ध्यान रखना आयुक्त को, नगर निगम के मामले में जो अपील है वो आयुक्त को, इसके अलावा नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड के मामले में जो संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को ये अपीलें की जा सकेगी। नेक्स्ट है, प्रत्येक नगर पालिका में गठित अपराधों का शमन और समझौता समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें ध्यान रखना अधिकतम 10 सदस्य है वो हो सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये दिया गया धारा 55 के अनुसार, धारा 55 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में गठित अपराधों का शमन और समझौता समिति में 10 अधिकतम सदस्य होंगे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर कुछ समितियों का गठन करेगी, जिसमें अपराधों का शमन और समझौता समिति भी शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार किसी नगरपालिका में अगर 40 वार्ड है तो वहाँ नगरपालिका कितनी स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन किया जा सकेगा? तो इसमें ध्यान रखना केवल एक समिति का गठन किया जा सकेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो नगरपालिका से संबंधित प्रावधानों के अनुसार 50 वार्ड तक इसमें एक, अगर वार्ड 50 वार्ड तक एक समिति का गठन किया जाएगा, 50 से 75 अगर वार्ड है तो 2 समिति का गठन होगा और 75 से अधिक है तो 3 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन होगा। तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के वर्तमान नगरपालिका संबंधित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका 50 वार्डों के लिए एक, और जहाँ अगर बात करें तो 51 से 75 वार्डों तक 2 और 75 से अधिक वार्डों के लिए 3 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुसार सीमित निविदा कितने अनुमानित मूल्य तक अंगीकृत की जा सकेगी? तो सीमित निविदा है वो 10,000 रुपये, जी हाँ 10,000 रुपये तक अंगीकृत की जा सकेगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये दिया गया नियम 6 के अकॉर्डिंग, नियम 6 में ये दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 6 के अनुसार सीमित निविदा प्रणाली ऐसे समस्त आदेशों के मामले में जिनका अनुमानित मूल्य 10,000 रुपये से कम हो, 10,000 रुपये तक को अंगीकृत की जा सकेगी। नेक्स्ट है, वित्त समिति या गंदी बस्ती सुधार समिति नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के भीतर गठित की जाएगी। यहाँ दोस्तों वित्त समिति या गंदी बस्ती सुधार समिति नगरपालिका के गठन के 90 दिनों के भीतर ये गठित की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यह दिया गया धारा 55 के अनुसार। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अकॉर्डिंग वित्त समिति या गंदी बस्ती सुधार समिति नगरपालिका के गठन के 90 दिवस के भीतर नगरपालिका के द्वारा ही गठित की जाएगी। अगर इसमें विफल रहती है नगरपालिका तो राज्य सरकार इन समितियों का गठन कर सकेगी। तो दोस्तों ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब आज का आपके लिए सवाल है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 में क्या प्रावधान है। धारा 11 के प्रावधान आपको कमेंट करके लिखने हैं कि धारा 11 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही आपको एक कोर्स दिया जाएगा जिसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स, इसके अलावा 2 जनवरी से लेकर 2024 का जितना भी राजस्थान करंट अफेयर्स है, ईओ और आरओ के 300 क्वेश्चन, ईओ आरओ एग्ज़ाम के 300 क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित ईओ आरओ एग्ज़ाम से संबंधित योजनाएं, उनका सभी का मिला के कोर्स आपको लॉन्च किया जाएगा। जल्द ही आपको कल के वीडियो में इसकी जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी। तो जुड़े ही रहिए जीके सर्च इंजन चैनल के माध्यम से। उस कोर्स को आप ले सकते हैं जिसमें आपको ई बुक है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें राजस्थान करंट 2024 का, जिसमें 700 से ज़्यादा क्वेश्चन व्याख्या सहित होंगे। इसके अलावा ईओ आरओ के 300 से ज़्यादा क्वेश्चन व्याख्या सहित होंगे। इसके अलावा ईओ आरओ से संबंधित 8 योजनाएँ हैं महत्वपूर्ण, उनकी भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो उसको आप ज़रूर मिस मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।